करंटली मार्केट में एचडीएफसी बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे कैशबैक्स मिलते हैं और अगर आप लोग इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की सेविंग्स बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आखिर मनी बैक क्रेडिट कार्ड है क्या, यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं और मनी बैक क्रेडिट कार्ड के पीछे के चार्जेस क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट का रेशियो क्या है और यहाँ पर आपको कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एचडीएफसी बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में आज के इस वीडियो में हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना। एचडीएफसी बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड एक कैशबैक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है, जहां पर इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपको कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इस एचडीएफसी बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड्स हैं वो कैशबैक के फॉर्म में मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इस मंथ में करते हैं तो इस मंथ में जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपने किया है उसके सारे के सारे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में। और जब आपके रिवॉर्ड्स एक मिनिमम लिमिट की अमाउंट को क्रॉस करते हैं तब यहाँ पर आप उन रिवॉर्ड्स को रिडीम भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कार्ड के की फीचर्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन फीचर यह है इस कार्ड का कि अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करते हैं जैसे कि Amazon, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट सुपरस्टोर एंड स्विगी, तब यहाँ पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपके टोटल अमाउंट का 10x आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोग इन प्लेटफॉर्म पर 100 रुपीज का स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। सेकंड चीज यह है कि अगर आप लोग किसी भी मर्चेंट के पास अपने कार्ड का इस्तेमाल करके ईएमआई का ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि अगर आप लोग अपने कार्ड की पेमेंट मंथली करेंगे लोन के बेसिस पर, तब यहाँ पर आपको हर एक ऐसे ट्रांजेक्शन पर 5% तक के कैश पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि अगर आप लोग 100 रुपीज की स्पेंडिंग करते हैं ईएमआई के थ्रू मर्चेंट डेस्क पर, तब यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट्स जो मिलेंगे वो होंगे 5 पॉइंट्स। और इसके अलावा आप लोग जितने भी स्पेंडिंग करते हैं वहां पर आपको पर 150 रुपीज की स्पेंडिंग पर 2 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि अगर आप लोगों ने 300 की स्पेंडिंग की है तो आपको 4 कैश पॉइंट मिलेंगे और इसी बेसिस पर आपको हर एक 150 रुपीज की स्पेंडिंग पर आपको 2 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि अगर आप लोग 1500 रुपए की स्पेंडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 कैश पॉइंट मिलते हैं और अगर आप लोग 3000 रुपीज की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कैश पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अगर आप लोग एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने के टाइम पीरियड में 50,000 तक की स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज का Amazon का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है। और सबसे खास बात, अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप लोगों को 15% तक का ऑफ मिल सकता है आपके रेस्टोरेंट के डाइनिंग पर। और एचडीएफसी बैंक के हर एक कार्ड की तरह यहाँ पर भी आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का फीचर भी मिलता है, जहां पर आपका कार्ड अगर खो जाता है, आपका कार्ड स्टोलन हो जाता है तो आप लोग कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करते हैं और इसके बाद जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर आपका कार्ड खोने के बाद में कुछ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर नहीं आती है। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में भी आपको 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। इसका मतलब यह है कि आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड एंजॉय कर सकते हैं। एवरी मंथ क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है और क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करने के लिए 20 डेज का टाइम पीरियड हो जाता है। इसी वजह से 30 डेज प्लस 20 डेज यानी कि 50 डेज का टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो हो सकता है कि आपके रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करने की वजह से इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट जल्द से जल्द बढ़े। और अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फ्यूल ट्रांजेक्शन करने के लिए करते हैं, मतलब कि फ्यूल को रिफिल करवाने के लिए करते हैं, तब यहाँ पर आपको ऐसे केसेस में फ्यूल सरचार्ज का वेवियर मिलता है जो कि 1% का होता है और एक बिलिंग साइकिल में 250 रुपीज मैक्सिमम आपको मिलते हैं। और इस कार्ड की सबसे खास बात यह है कि जैसे आप इस कार्ड को एक्टिवेट करवाते हैं और इस कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ऐसा करने पर आपको स्टार्टिंग में 500 कैश पॉइंट्स मिलते हैं, वो भी जब आप मेंबरशिप फी की पेमेंट कर देते हैं तो। और अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 50,000 से ज्यादा का करते हैं तो आपके रिन्यूअल फीस भी वेव ऑफ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के स्ट्रक्चर की। अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 रुपीज। मतलब कि अगर आपके पास 4 रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो इनकी वैल्यू होगी 1 रुपीज की। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, मतलब कि 400 रिवॉर्ड पॉइंट हैं, तो इसकी वैल्यूएशन आपको 100 रुपीज की ही मिलेगी। अब शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 10%, 5% ये अमाउंट दिखने में बड़ा है, लेकिन जब एक्चुअल रिवॉर्ड कैश में कन्वर्ट होगा तब ये अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप लोग रिडीम कर सकते हैं एयर माइल्स के रूप में भी। और अगर आप लोगों को गिफ्ट वाउचर वगैरह कुछ चाहिए होता है तब यहाँ पर आप गिफ्ट वाउचर में भी अपने पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए, आपके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट होना चाहिए और अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट नहीं है
तो आप लोग सिविल स्कोर के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर बैंक्स कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको अट्रैक्टिव क्रेडिट लिमिट भी मिलती है। ओवरऑल अगर इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट का स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन वहीं पर रिवॉर्ड पॉइंट जो है इनकी वैल्यूएशन बहुत कम निकल कर आती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों के रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा भी होंगे इस क्रेडिट कार्ड से, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं, तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही कम निकल कर आएगी। सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर आप लोग HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो आप लोग HDFC बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या HDFC बैंक के प्रीमियम कैटेगरी के रिगालिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब कि अगर आप लोग एक ट्रांजेक्शन करते हैं वहां पर आपको 5% के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपके उस 5% के रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यूएशन निकल कर आती है 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 रुपी की। मतलब कि अगर आप लोग HDFC बैंक का मिलेनिया या रिगालिया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तब यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर आपकी सेविंग्स ज्यादा होगी।